बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बैतुल माल में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, हर नौकरी की कितनी सीटें अवेलेबल हैं, इन नौकरियों के लिए आपको 85,000 रुपया माहाना तनख्वाह मिलने वाली है। इन नौकरियों के लिए आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल गुजरांवाला डिवीज़न में ये नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट 16 अगस्त 2025 4 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। ये नौकरियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरियां हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको इन नौकरियों के लिए मिलेगा। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इन नौकरियों के लिए आपको जो है वो परमानेंट भी किया जा सकता है। इसमें जो है वो 6 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11वां है और इसमें 3 खाली असामियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आपने इंटरमीडिएट की अगर तलीम हासिल की हुई है, मतलब आप अगर 12वीं पास हैं तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग में भी महारत होनी चाहिए, उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में। उसके बाद इस नौकरी पर 18 से 25 साल तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सुपरवाइज़र की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 11वां है और इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस नौकरी के लिए जिन लोगों ने 12 पास की हुई हैं वो इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास अगर डिप्लोमा होगा सुपरविजन का तो देन आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। इस नौकरी के लिए उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल तक के लोग इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ड्राइवर की सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5वां है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अवेलेबल है। इसमें मिडिल पास जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो है 5 साल का तजर्बा भी होना ज़रूरी है और उनके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। इसके लिए जो आपकी उम्र चाहिए वो 18 से 25 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नायब कासद की जो है वो नौकरी अनाउंस हुई है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है और इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो। अब पढ़ा लिखा से मुराद प्राइमरी पास लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल पास और मैट्रिक पास लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी पर अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल होना ज़रूरी है। 5वें नंबर पर चौकीदार की सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है और इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसकी नौकरी के लिए जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद भी होना ज़रूरी है। अब पढ़ा लिखा से मुराद मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक पास लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी पर 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 6वें नंबर पर खाक रोब की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है और इसमें भी 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। अब इस नौकरी के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो पढ़ा लिखा, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो सेहतमंद लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं वो अप्लाई करने के अहल हैं। इस नौकरी पर सूबा पंजाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन पर अपना मौजूदा पता और फ़ोन नंबर लाजमी जो है वो लिखना है और दस्तखत भी अपनी एप्लीकेशन पर लाजमी करने हैं। आपने अपनी दरख्वास्त जो है वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल गुजरांवाला डिवीज़न के नाम जो है वो अपनी दरख्वास्त लिखनी है। अब दरख्वास्त आपने किस तरह से लिखनी है उसकी तरफ चलते हैं। आपने इस तरह से कंप्यूटराइज दरख्वास्त जो है वो एक लिखवा लेनी है या फिर आप अपनी दरख्वास्त जो है वो हाथ से भी लिख सकते हैं। इस दरख्वास्त में उन्वान में आपने जिस नौकरी के लिए अप्लाई करना है उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपने सारी डिटेल अपनी यहाँ पर जो है वो लिखने के बाद लास्ट पर जो है वो आपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और पता अपना जो है वो लाजमी लिख लेना है। इस दरख्वास्त पर आपने अपने जो है वो सिग्नेचर, आपने दस्तखत भी लाजमी कर लेने हैं। दरख्वास्त के साथ आपने अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड, तलीमी सनद और सर्टिफिकेट, इनकी कॉपियाँ जो हैं वो तस्दीक करवा कर जो है वो लगानी हैं। इस दरख्वास्त के साथ आपकी 3 अदद पासपोर्ट साइज़ जो हैं वो तस्वीरें भी लगानी हैं। इसके साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने के बाद इस दरख्वास्त को आपने या तो खुद जाके जो है वो ऑफ़िस में जमा करवा देना है बैतुल माल के, या आप इस दरख्वास्त को जो है वो डाक भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।